इस्तकबालिया तकरीब जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है मिसिंग ग्रुप ने, ख़ास तौर से हमारे खातून के रूही रवां, खातून एजुकेशन कैंपस के रूही रवां, अब्दुल मुतल्लिब सर के साहबजादे रिजवान मुतल्लिब, रिहान मुतल्लिब, ये दोनों ने जो काम किया है। मेरा इस फैमिली से काफ़ी पुराना ताल्लुक़ था। मेरे वालिद साहब का मुतल्लिब सर से ताल्लुक़ था। मैं मालेगांव स्कूल में पढ़ा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं मुतल्लिब सर के शुरुआत से देखा हूँ, उनका स्ट्रगल देखा हूँ। 2 कमरे के ऊपर वो कैंप के अंदर हिरा स्कूल, अल हिरा स्कूल जो शुरुआत किए थे, वहाँ वो साइकिल पे उस वक्त आते थे और साइकिल से जाते थे। ऐसे दौर में जहाँ बच्चे भी बाइक चला के आते थे कॉलेज के और स्कूल के, ऐसे दौर में मुतल्लिब सर ने शुरुआत किए और वेरी कम मिनिमम सोर्सेस, जो कि काफ़ी इनके पास सोर्सेज भी कम थे, कुछ नहीं था, मगर एक तालीम थी, एक हिम्मत था और एक हौसला था। ये कहीं देखना है तो मैंने ज़िंदगी में मैं कहीं देखा हूँ तो मैं मुतल्लिब सर को देखा हूँ। आज इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मगर जहाँ थे वहीं देखे हमने, बड़े बड़े बाप दादाओं के नाम थे, सियासी असर रसूख वाले थे, मगर वो एक ही जगह मुंजमद रहे, कहीं आगे नहीं बढ़े। और सबसे बड़ी बात है मुतल्लिब सर एक जगह रुके नहीं, उनकी ख्वाहिश रोज़ बरोज़ बढ़ते जाती थी। और उनके साथ जब आदमी कोशिश करे ना, ब्रेव लक ऑलवेज स्माइल, ये बोला ही जाता है। तो जब आदमी कोशिश करे ना तो अल्लाह उसके लिए वसाइल पैदा करते जाते। उनका ना कोई घर का नौकरी पे लगा, ना ये कभी सर्विस में आए कोई बच्चा, ना उनको बहन को या दामाद को या सास को किसको लगाना था। ये कौम के लिए करते रहे, मेरे कौम को फ़ायदा हो, मेरे शहर को फ़ायदा दो। ये मेरे अक्सर उनसे बातचीत होती थी। और मैं सियासत में जब आया और जब पहला कारपोरेटर में बना तो सबसे पहले मेरे घर आके कोई मुबारकबाद दिया था, फूल हार और मिठाई, तो मुतल्लिब सर थे। और मेरे को हौसला देने वाले भी मुतल्लिब ही सर थे कि बिल्कुल आगे बढ़ना है रिजवान, काम अपना करते रहना है। तो ये मुतल्लिब सर थे और मुतल्लिब सर को अल्लाह ने कम उम्र दी और उनके ख्वाहिश और तमन्ना उस वक्त थी। ये जो BAMS कॉलेज की जो शुरुआत थी, उन्होंने वर्क शुरू कर दिया था। और उनके बच्चों ने, जब ये बहुत कम उम्र थे और इस फील्ड से नाशना थे, नासिक में ये लोग सब रहते थे, ये उनके काम में बहुत ज़्यादा, इन्हें उम्र भी कम थी, मगर ये उसको कंटिन्यू करे। उसके बाद मुतल्लिब सर के बाद में उन्होंने BUMS कॉलेज लेके आया, जो अपने अंदर बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद भी ये रुके नहीं, इनका तो पूरा कैंपस ही बीफॉर्म डिफॉर्म भी चलता है। उसके बाद में उन्होंने क्या वो CBS का भी स्कूल चालू किए, फिजियोथेरेपी भी लेके आए। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात उन्होंने BAMS कॉलेज लाए। BAMS से एक फ़ायदा आज ये होने वाला है कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में आ जाएंगे, मेडिकल ऑफिसर बन जाएंगे। MBBS के बाद में अब इनको अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत बड़ा काम खलील सेठ ने किए थे, जो BUMS लाए, हज़ारों लोगों को, उससे मालेगांव के लोगों को रोज़गार मिला। मेरी बहन भी आज वो BUMS डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह बरसर रोज़गार है। शायद उस वक्त तो ऐसे हालात नहीं थे कि शायद मेरे वालिद उसको बाहर भेज सकते थे, मगर यहाँ पे होने की वजह से वो तालीम के ऐसे सैकड़ों ख़ानदान को मुतल्लिब सर की कोशिशों से आज वो फ़ायदा मिलेगा। आज उनके बच्चे जो कर रहे, होनहार बच्चे जो ये कर रहे हैं, और इनकी भी ख्वाहिश रुकने की नहीं है। जो ख्वाहिश मुतल्लिब सर की जो खूबी थी कि आगे बढ़ते रहना, और इंसान और पानी की ये खासियत रहती है कि आगे बढ़ना। जो रुक गया वो ख़त्म हो गया, वो फिर पानी सड़ जाता, उसमें बास आती, लोग कचरा डाल दे। इसलिए आगे बढ़ने की जो है, और शहर को ये राह मुतल्लिब सर ने दिखाई। इनको देखने के बाद कई लोगों को समझा तो उन्होंने कोई D.Ed B.Ed ऐसे कॉलेजेस चालू हुए, मगर उसके आगे आज भी नहीं बढ़े। काफ़ी यहाँ पे करने के लिए जगह है और बहुत आसान है अब काम करना। तो मिसिंग ग्रुप हमेशा से आपके कैंपस को सराहते आया है, आपको सराहते आया है। और हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरह मुतल्लिब सर ने शुरुआत किए थे, एकदम मिनिमम, कोई सोर्सेज नहीं थे, वो खुद भी साइकिल पे आते थे। मैं वहाँ BPED कॉलेज में ऊपर ही सर्विस करता था, मैं खुद उनको देखता था, मेरी बात होती थी। तो हमने उनको देखा और उनको देख के लगता कि वो जो शेर शायद वो शायर ने किसके लिए कहा होगा, वो शायद मुझे लगता मुतल्लिब सर के लिए होगा। तकदीर का शिकवा बेमानी, जीना है तुम्हें मंजूर नहीं, आप अपना मुकद्दर बन न सके, इतना तो कोई मजबूर नहीं। तो ये जो है हौसले, जो है परोस से नहीं, हौसलों से परवाज़ होती है। ये मुतल्लिब सर को देखा है। और हमारी बहुत नेक ख्वाहिशात आपके लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए, जिस तरह आप लेके चल रहे हैं। और बेलौस कभी पर्दे में आए बिना, कभी कोई प्रोग्राम करे बिना, या अपनी वाहवाही करने के बिना,
काम ऐसा होना चाहिए कि लोग आके आपके करना चाहिए, जैसा अभी हम आप लोग कर रहे हैं। तो बेलौस ये इन्होंने काम किया कौम के लिए, शहर के लिए। अल्लाह इसीलिए आपको बरकत भी दे रहा है और ये जज्बा हमेशा आपका सलामत रहे। शुक्रिया सर। मान रहीम कि रिजवान सर को ही मैं मुखातिब कर कहता हूँ। मोहतरम असर सिद्दीकी साहब ने कहा था कि गहराइयों में रूह की सूरज उगा के देख, एक तिश्न लब को धूप में पानी पिला के देख, और निकलेंगे घर के गोशों से खुशबू के काफ़िले, आंगन में गुलाब का पौधा लगा के देख। आपने जो पौधा लगाया है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि मुतल्लिब सर का इंतकाल जब हुआ तो ये बच्चे बहुत छोटे थे, मेरे घर के पीछे रहते थे। हम लोग तो साथ में अलहरा जब स्कूल शुरू हुई तो मैं साथ ही में लगा हुआ था, प्रोग्राम वगैरह करता था। तो बच्चे तो बहुत छोटे थे। ये इनकी जो तरक्की हुई है इसका सबसे मुतल्लिब सर साहब को तो सेहरा जाता ही है, सबसे बड़ा सेहरा जो है इनकी माँ महमूदा परवीन साहिबा को जाता है। बेइंतहा उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं देख रहा था कि बेइंतहा कुर्बानियाँ उनकी हैं। मैं अपनी बात, बहुत टाइम कम है, इस अल्लामा इकबाल ने अपनी माँ के ताल्लुक़ से जो शेर कहा था, उनकी कब्र के ताल्लुक़ से मैं अपनी बात वहीं पर ख़त्म करूँगा। महमूदा परवीन साहिबा की नज़रें करके कि आसमां तेरी लहद पर शबनम अफसानी करे, आसमां तेरी लहद पर शबनम अफसानी करे, सब्ज़े नौरस्ते इस घर की निगहबानी करे, इस घर में वो। शुक्रिया खुदा। आज हम मिसिंग फ्रेंड ग्रुप के साथी यहाँ पर जमा हुए हैं। रिजवान मुतल्लिब सर को हम मिसिंग फ्रेंड ग्रुप की जानिब से हमारे शहर में BA MS कॉलेज लाने के लिए उनको बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं। दरअसल मैं भी जब मालेगांव हाई स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त मैं मुतल्लिब सर को देखा हूँ और मुझे आज भी याद है वो 80 या 50 थी, उस पर जो है तो आते जाते थे और उस गाड़ी की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। ये मैं मेरी नज़र से देखा हूँ, मैं उस वक्त पढ़ता हूँ। और उस वक्त मुतल्लिब सर का नाम जब भी मशहूर था क्योंकि वो तुलबा का बहुत साथ देते थे। कोई भी प्रॉब्लम आता था, किसी को कोई भी तालीमी दुश्वारी आती थी तो उनको काफ़ी मालूमात थी और नॉलेज थी, इसलिए वो जो है तो उनका साथ देते थे और काफ़ी लोग उनसे इस मशवरे से महजूज होते थे और उन्होंने पढ़ा लिखा भी आगे तरक्की किया। इसी नक्श कदम पर हमारे रिजवान सर, उनके भाई रेहान सर, ये लोग उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए आज हमारे शहर में जो BA MS कॉलेज का लेकर आए हैं, मैं समझता हूँ हमारे शहर का एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो गया है। क्योंकि मेरी खुद की बच्ची के लिए मैं जब यहाँ BUMS था कॉलेज तो मैं उसको BA MS में दाखिल करने के लिए काफ़ी परेशान हुआ। नासिक गया, मुंबई गया, पूना गया, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ। और आज BA MS कॉलेज का जो है BA MS डिग्री ये MBBS डिग्री के बराबर है। जैसे अभी रिजवान सर ने बताया कि इसी में सर्विस लगती है, कॉरपोरेशन में BUMS में सर्विस नहीं लग रही है, लेकिन BA MS की सर्विस लगती है। ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़ है शहर में जो हमारे रिजवान सर ने लेकर आए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इनका कदम हमारे शहर पे एक बहुत बड़ा एहसान जैसा है जो कि भुलाया नहीं जा सकता। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना कहूँगा कि हमारे रिजवान सर को आप देख लो, रोड पे चलते देख लो, कहीं चलते देख लो, कोई शख्स नहीं कह सकता कि ये शख्स एक इतने बड़े स्कूल का चेयरमैन है, BA MS और फिजियोथेरापी और BUMS कॉलेज, उसके बाद खातून B.Ed कॉलेज, D.Pharm कॉलेज, यानी इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक ऐसे सादगी से रहता है, कोई शख्स नहीं बोल सकता इनको देखकर। ये इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत है और मैं समझता हूँ इसीलिए अल्लाह ताला आपको और नवाज रहा है क्योंकि आप ज़मीन पर चल रहे हो। और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और हमारे शहर के लिए इसी तरह आप काम करते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आगाज़, जिसके इसमें पाक का विर्द करके आसमान से बारिश की बूंदें रवाना होती हैं और प्यासी ज़मीन को सैराब कर देती हैं। और बेशक वही पानी की बूंदें नदी नालों के ज़रिए पूरी ज़मीन को सरसब्ज़ शादाब कर देती हैं कि रोशन हुआ चराग, अंधेरे सिमट गए और जुल्मत के पर उजालों की कैंची से कट गए। अपनी बात शुरू करने से पहले बेशक मैं उस मौल्लम इंसानियत की बात करूँगा जिन्होंने गार हिरा से कहा था कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, के पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझको खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। अहबाब मिसिंग फ्रेंड्स यहाँ पर इसलिए हाज़िर हुए हैं कि शहर अज़ीज़ मालेगांव जो मस्जिद
मीनारों, खानकाहों, पावरलूमों, अजानों के हवाले से जाना जाता है, अब तालीम गाह की तरक्की के हवाले से भी इसकी अपनी मिसाल अब साबित हो रही है। मिसिंग फ्रेंड का जो क़याम हुआ, ये करीब आज से 3-4 साल पहले प्रोफेसर रिजवान खान साहब और मुश्ताक बीए जमहूर के फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर और उनके चंद मुखलिसीन अहबाब के ज़रिए कि बीए का वो जियाल और सरफरोश दोस्तों का ग्रुप जो एक वक्त अपने खलंडराना मिजाज के लिए मशहूर हुआ करता था, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हुआ करता था, अब इस शहर को कुछ देना चाहता है अपने वजूद के ज़रिए। किसी के दुख में, किसी के सुख में, किसी की कामयाबी पर, किसी की कामरानी पर पहुंचकर जाकर कुछ मुबारकबादी के फूल निछावर करके उनको इसलिए हौसला अफजाई करना चाहता है कि ये आपकी मंजिल नहीं है, ये तो मंजिल का निशान है। उसी हवाले से हम अहबाब मिसिंग फ्रेंड यहाँ पे हाजिर हुए हैं। अब मैं बतौर ख़ास मुखातिब हूँ हमारे बहुत ही मोहतरम मुकर्रम जनाब रिजवान अब्दुल मुत्तलिब साहब से कि कांटों की ज़ुबां सूख गई प्यास से यारब, फिर आबलापा वादी पुरखार में आए। पुरअज़ जवां साल, बेबाक और सरफरोशाना जज्बा रखने वाले हमारे रिजवान अब्दुल मुत्तलिब साहब है ना, जिनके अंदर अज़्म, हौसला कूट कूट का भरा हुआ है। और मैं बता दूं आपको कि जंग और कामयाबी ताकत से नहीं जीती जाती है, हौसले से जीती जाती है। सबसे पहले मैं तमाम जो मिसिंग फ्रेंड ग्रुप के जो तमाम जो अहबाब हैं आए हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने आकर हमारी हौसला अफजाई की और हमारी पजीराई की। बहुत शुक्रिया। आप का ये कदम हमें और काम करने के लिए और हौसला देने वाला कदम है। इस तरीके के हौसला अफजाई करने वाले जब अहबाब हमारे साथ होते हैं तो काम करने के लिए और तक़वियत मिलती है और नया करने की स्फूर्ति मिलती है। तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम मतलब आप लोग ये आए, हमें वाकई इसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी पजीराई होगी जितनी आप लोग मतलब हाँ बिल्कुल, जो आप लोग इतने सब लोग आए और अपना वक्त दिया। मुतल्लिब सर ये आयुर्वेद के प्रोजेक्ट पर 2005-06 से काम कर रहे थे। रिजवान सर को भी मालूम है, सर भी जानते हैं वो बात। तो वो उस वक्त से चल रहा था वो काम, मगर 2006 में सर का 2007 में मुतल्लिब सर का इंतकाल हुआ तो वो काम थोड़ा रुक गया था। फिर हम लोगों के लिए जैसे बताया सर ने, तो हम लोग, मैं नासिक में मेरा फैक्ट्री है, वहाँ कामकाज था मेरा, तो मेरे लिए थोड़े से मामलात नए थे, इसके लिए उस वक्त तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा मौखर किया हम लोगों ने। फिर 2014 में फिर से हम लोग शुरू किए कि वो प्रोजेक्ट करना है। तो फिर बात ये आई कि यूनानी कॉलेज शुरू किया जाए, क्योंकि उस वक्त नीट वगैरह के मामला थोड़े आ गए थे और MBBS में मुस्लिम बच्चों का उतना शमूलियत नहीं हो पा रही थी। इसके लिए हम लोग कोशिश की कि यूनानी कॉलेज शुरू करना चाहिए, क्योंकि यूनानी कॉलेजेस कम हैं महाराष्ट्र में, 6 ही कॉलेज थे, ये 7वां हम लोगों का कॉलेज आया। तो 2015 में फिर हम लोग कोशिश की यूनानी कॉलेज से। हमारी सोच ये थी, हमारे भाई की, रेहान भाई की और मेरी सोच ये थी कि हमारी सलाहियत का फ़ायदा अपनी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। जैसे मुस्लिम तलबा को एडमिशन मिलेगा BUMS में अगर जॉब मिलेगा तो मुस्लिम डॉक्टर्स को मिलेगा। हम जॉब देने वाले भी बन रहे हैं, तो वही अपनी कम्युनिटी को उसका फ़ायदा होना चाहिए। इसके लिए हमने उस वक्त फिर जैसे मुतल्लिब सर आयुर्वेद के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर 2015 में हमने यूनानी के लिए की कोशिश, और फिर यूनानी कॉलेज 2019 में शुरू हो गया वो। फिर उसके बाद हमने फ़िज़ियोथेरेपी कॉलेज शुरू किया। हम लोगों की कोशिश ये है कि जिन कोर्सेस में या जिन फील्ड में मुस्लिम इदारे नहीं हैं, वो गैप को फिल करने का हम लोग काम कर रहे हैं। फ़िज़ियोथेरेपी कॉलेज भी अगर आप देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में माइनॉरिटी का सिर्फ पूना में इनामदार साहब के यहाँ एक कॉलेज था, और माइनॉरिटी के दूसरे कॉलेजेस नहीं थे। फिर इसके लिए हम लोग सोचे कि भाई हर कोई पूना जाके रह के अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके लिए फिर वो फ़िज़ियोथेरेपी कॉलेज हमने यहाँ क़याम किया उसका। फिर बात वहीं आ गई कि मुतल्लिब सर जो आयुर्वेद का काम कर रहे थे, अभी भी माइनॉरिटी का महाराष्ट्र में कोई था नहीं। फिर हमने उस प्रोजेक्ट पे 3 साल पहले हमने काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल थोड़ी तकलीफ़ हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को परमिशन मिली, और जो है अभी ये आपके सामने है।
गौर करने वाली बात यह है कि 2006 में जैसे मुतल्लिब सर आयुर्वेद के लिए उस वक्त कोशिश कर रहे थे, तब भी माइनॉरिटी की किसी अदारे के पास आयुर्वेद कॉलेज नहीं था। 15-16 साल होने के बाद आज भी माइनॉरिटी का, महाराष्ट्र में माइनॉरिटी अदारे का किसी का आयुर्वेद कॉलेज नहीं है। अभी अपना पहला शुरू हुआ है और आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि ये 5-7 दिन जो हुए हैं, अभी जो नोटिफिकेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का निकला उसमें हमारे कॉलेज का नाम आया है, तब से लेके अब तक 150 के करीब इंक्वायरीज़ हो चुकी हैं जो लोगों को मालूम पड़ रहा है, और सब अक्सरियत 95% मुस्लिम बच्चों की इंक्वायरी हो रही है। और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से फ़ोन आ रहे हैं, नागपुर हो गया, वर्धा, तुम्हारा रत्नागिरी, पूना, बम्बई, सब जगह हिंदुस्तान, महाराष्ट्र के हर शहरों से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई बहुत खुशी की बात है, खुश आइंद बात है कि अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा एक सेफ़ इन्वायरमेंट में काम हो गया। तो ये हम लोगों के लिए एक अचीवमेंट की बात है कि उस वक्त जो सोच थी कि आयुर्वेद में सिर्फ गैर मुस्लिम तलबा आएंगे, अब ये ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि सब माइनॉरिटी की स्टूडेंट्स ही फुल हो जाएगा, वो ऐसा एक देखने को मिल रहा है। तो ये एक हम लोगों की कोशिश थी और ये छोटा सा एक जर्नी था, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और आप तमाम अहबाब ने हमारा हौसला बढ़ाया। इंशाल्लाह ये और काम करने में तक़वियत देगा और हमारे अगले जो प्रोजेक्ट्स है या अगले जो अज़ाइम है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का ये हौसला हमारे लिए मुमिद वो मुआविन साबित होगा इंशाल्लाह।